एक ही पिता की संतान फिर भी जन्म जन्म के दुश्मन। नाग और गरुड़ की यह दुश्मनी किसी युद्ध से नहीं। तीनों को देख लोग कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं नाग और गरुड़ एक ही वंश से होते हुए भी एक दूसरे के प्राणों के शत्रु क्यों बने? इस कहानी की शुरुआत स्वर्ग से नहीं, एक चाल से हुई थी। चलो आप सभी को पूरी कहानी दिखाता और सुनाता हूँ। नाग और गरुड़ एक ही पिता की संतान फिर भी जन्म जन्म के दुश्मन क्यों बने? इस दुश्मनी की जड़ किसी युद्ध में नहीं बल्कि एक चाल में छिपी थी। कहानी शुरू होती है उनकी माताओं से। एक दिन आकाश में दौड़ते एक दिव्य घोड़े को देखकर नागों की माता कद्रू बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। वहीं खड़ी गरुड़ की माता विनता ने तुरंत कहा, नहीं, इसकी पूंछ तो बिल्कुल सफेद है। बस यहीं से अहंकार टकरा गया। दोनों में शर्त लगी, जो हारेगा वो जीवन भर दूसरे की दासी बनेगा। शर्त जीतने के लिए कद्रू ने जो किया वही इस कथा की असली साजिश थी। उसने मेरे अपने पुत्रों, मुझे जीत चाहिए चाहे जैसे भी। माता, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। नागपुत्रों को आदेश दिया, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने वैसा ही किया। परिणाम, विनता शर्त हार गई और गरुड़ की माता दासी बना दी गई। जब यह अपमान गरुड़ तक पहुंचा तो उसका खून खौल उठा। मेरी माँ को दासी क्यों बनाया? शर्त हारी है, नियम यही है। उसने नागों से सीधा पूछा, मेरी मां को मुक्त करने का उपाय क्या है? नागों ने मुस्कुराकर कहा, स्वर्ग में रखा अमृत लाकर दो। महाबली गरुड़ अकेले ही स्वर्ग जा पहुंचे। इंद्र हो या देवता, कोई उन्हें रोक न सका। गरुड़ अमृत कलश लेकर लौट पड़े। रास्ते में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ की शक्ति और निष्ठा देखकर उन्हें तुम मेरे वाहन बनोगे, यह मेरा सौभाग्य है प्रभु। अपना वाहन बनने का वरदान दिया। उधर इंद्र घबरा चुके थे। उन्होंने गरुड़ से विनती की, अमृत हमें लौटा दो। गरुड़ ने बुद्धि से काम लिया। एक योजना बनी। जब गरुड़ स्नान करो फिर अमृत ग्रहण करना। ठीक है, हम आते हैं। अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे तो बोले, पहले स्नान करो फिर अमृत पियो। जैसे ही सभी नाग स्नान के लिए हटे, इंद्र ने अमृत चुपचाप उठा लिया। लौटकर नागों ने देखा, अमृत, हमारा अमृत कहाँ गया? अमृत तो जा चुका था, बस कुछ बूंदें घास पर गिरी थीं। लालच में आकर उन्होंने उन बूंदों को छाट लिया और तभी से उनकी जीभ दो भागों में बंट गई। में आकर उन्होंने उन बूंदों को छाट लिया और तभी से उनकी जीभ दो भागों में बंट अधर्म का फल यही होता है, ये शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। गई। यहीं से नागों और गरुड़ की शत्रुता अमर हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर से कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे कहानियाँ आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगी इतिहास के थ्रू कि भगवान के पहले क्या हुआ था और